दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपने 48 घंटे के अल्टीमेटम से पीछे हट गए हैं। यानी कि एज यूजुअल ट्रंप चिकन आउट। जी हां, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट टाको जो कहा जाता है, ट्रंप ने एक बार फिर दिखाया है। अटैक्स कैंसिल हो चुके हैं और इसके साथ अगर आप देखें तो उन्होंने कहा अब तो जो वार्तालाप हो रहा है वो टोटल पीस की तरफ जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे कमाल की बात यह है, ईरान ने ट्रंप को और यूएसए को टोटली एक्सपोज कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा 48 घंटे में यदि ईरान ने फुल्ली ओपन नहीं किया हॉर्मूज को, तो यूएस ने क्या धमकी दी थी कि मैं जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जितने भी ईरान के एनर्जी प्लांट्स हैं, सबको उड़ा दूंगा, ऑब्लिटरेट कर दूंगा। और आज देखिए जरा ट्रंप ने क्या कहा है। मैं बड़ी खुशी के साथ ये बता रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कंट्री ऑफ ईरान, अब तक टेररिस्ट रिजीम ऑफ ईरान बुलाते थे, कंट्री ऑफ ईरान, बड़ा ही प्रोडक्टिव वार्तालाप हुआ है पिछले 2 दिनों में। वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन जो कि कंप्लीट एंड टोटल रिजोल्यूशन कर देगा हमारी जो भी हॉस्टिलिटीज है उनको। और जो वार्तालाप हुआ, जो उसका टोन था, जो टेनर था, जो बातें हुई, बड़ी ही इन डेप्थ डिटेल्ड कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन हुआ। विच विल चुड़ैल आएगी हफ्ते भर, सॉरी विच का स्पेलिंग गलत लिखा है, चुड़ैल लिख दिया है। विच विल कंटिन्यू थ्रू आउट द वीक, हफ्ते भर ये वार्तालाप चलेंगे। और मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कह दिया है कि जितने भी मिलिट्री स्ट्राइक्स आप करने वाले थे ईरानियन पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो पोस्टपोन कर दे 5 दिनों के लिए, सब्जेक्ट टू ऑन गोइंग मीटिंग डिस्कशन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। अब दोस्तों इस पे जानते हैं ईरान ने क्या कहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हमारी तो कोई वार्तालाप हुई नहीं है, ना तो डायरेक्ट ना तो इनडायरेक्ट। ट्रंप किससे बात कर रहे हैं, हेलुसिनेट कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप देखें तो ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि जितने भी एनर्जी प्लांट्स हैं गल्फ में, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, वो सब ईरान उजाड़ देगा। इन शॉर्ट जैसा मैंने कहा था, गल्फ कंट्रीज के जितने भी शेख हैं उसके बाद ऊंट चराएंगे और उसके बाद ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करे। आपको तब भी बताया था कि ट्रंप क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा ये वीडियो जब 48 आवर टू अल्टीमेटम एस्केलेशन वाली वीडियो हमने बनाई थी, तब भी कहा था कि ट्रंप का वेल डॉक्यूमेंटेड प्लेबुक है, मैक्सिमम पब्लिक थ्रेट्स देते हैं, इकोनॉमिक मिलिट्री प्रेशर लगाते हैं ताकि डी एस्केलेशन या टॉक्स हो सके। क्लियरली दोस्तों अब दिख रहा है मामला वही था। लेकिन यहां पे जो 5 दिन वाली बात है, ईरान एक्सपोज कर रहा है। एक तरफ तो एक्सपोज किया कि कोई टॉक्स हुआ ही नहीं है, ट्रंप ने अपने मन से लिख दिया है ये सब। दूसरा एक्सपोज ये है कि ये जो 5 दिन के लिए टॉक्स होल्ड किए जा रहे हैं, ये एक प्रकार का ट्रैप है जो ईरान ने कहा कि देखिए सबसे पहले ना तो कोई डायरेक्ट ना तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रंप के साथ हमारा हुआ है। ट्रंप केवल और केवल टाइम बाई कर रहे हैं ईरान वॉर में। ट्रंप ने पावर प्लांट स्ट्राइक से तब विड्रॉ किया जब ईरान ने चेतावनी दी। जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं 5 दिन बाद, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। हॉर्मूज प्री वॉर कंडीशंस में नहीं आने वाला, एज ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तुम करते रहो। लेकिन दोस्तों यहां पे जानना होगा 5 दिन ही क्यों? मंडे है, फ्राइडे खत्म होना है। ट्रंप को पसंद है वीकेंड वॉर। क्यों? क्योंकि मार्केट्स होते हैं बंद और इन्होंने जो दिन चुन लिया था मंडे को वॉर करने का, दुनिया इंतजार कर रही थी। यहां पे दोस्तों इस बीच में ऑलरेडी यूएस ट्रेजरी यील्ड अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उसके साथ अगर आप देखें तो 5 डे होल्ड के बाद थोड़ा मिक्स्ड रिस्पॉन्स ट्रेजरी यील्ड का आया। ऑयल प्राइसेस कम हुए। क्लियरली दोस्तों यहां पे मार्केट मैनिपुलेशन भी किया जा रहा है, मीम्स भी आने शुरू हो गए। दरअसल दोस्तों आपके पास ना एक अगर सुपर पावर है, एक शक्ति है, तो आप बहुत पैसे इस वक्त बना सकते हैं। वो ये है कि ट्रंप क्या ट्वीट करने वाले हैं। अगर आपको पता चल गया पहले तो आप ऑलरेडी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेके खूब पैसे बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये स्पेशल पावर दुनिया में आपके मेरे जैसे लोगों के पास तो है नहीं, लेकिन ट्रंप के स्पेशल सर्कल के लोगों के पास तो है कि ट्रंप क्या कहने वाले हैं। ऑलरेडी मीम आने शुरू हो गए हैं, डैड आई एम लॉन्ग 100 मिलियन। कुछ ऐसा बोल दो कि ईरान और आपका अच्छा टॉक्स चल रहा है, और ट्रंप ने लिख दिया अच्छा टॉक्स चल रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट किया। आप देख सकते हैं यहां पे 7:04 AM ट्रंप ने ये ट्वीट किया और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट 7:10 तक ऑलरेडी 240 पॉइंट बढ़ गया, 2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा। 7:37 AM ईरान ने कहा हमारा ऐसा कोई बातचीत ट्रंप के साथ हुआ ही नहीं है, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और 8 बजते आप देख सकते हैं 1 ट्रिलियन का जो गेन हुआ वो ऑलरेडी हट चुका था, साफ हो चुका था। क्लियरली दोस्तों यहां जो चल रहा है ये मार्केट मैनिपुलेशन चल रहा है। ऑयल प्राइसेस के साथ भी ऐसे कई एलिगेशंस आ रहे हैं, यूएस ट्रेजरी इसी प्रकार से मैनिपुलेट कर रही है। तो यहां पे दोस्तों जानना होगा आखिरकार यहां पे क्या एग्जैक्टली ट्रंप ने ईरान के लिए ट्रैप रखा है, 5 दिन में क्या होने वाला है। आइए जरा आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है
वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही साथ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेकर के आए हैं 2 साल का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन PT 730। आज तक में पहली बार ऐसा हुआ है, बड़े मेहनत से 2 साल का करंट अफेयर्स आपको एक साथ कंपाइल करके हमने दे दिया है। अलग अलग थीम्स हैं, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, स्पीशीज इन न्यूज, पॉलिटी, मैपिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, सब कुछ एक साथ आपको मिल रहा है। आपको बस और बस इसको स्कैन करना है, तो जल्दी से स्कैन कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और इसके साथ साथ जो प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। 30 टेस्ट इसमें आपको मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज, 22 फुल लेंथ टेस्ट, 2500 से अधिक हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, केवल 1999 रुपए में। ये कॉस्ट तब अनलॉक होती है जब आप किसी 10 कोड यूज करते हैं, तो मेक श्योर जाके जुड़ जाए, पिन कमेंट में इसका भी लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपने देखा ट्रंप का जो अनाउंसमेंट है, उसके बाद डायरेक्ट ईरानियन डिनायल आया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी है, रिजीम जो कहती है वही उसमें आता है। साफ साफ कहा एक अननेम्ड सोर्स के द्वारा कि ना तो हमारा कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक यूएस के साथ इस वक्त चल रहा है, केवल और केवल कुछ मीडिएटर से उनके द्वारा कुछ मैसेज पास ऑन हो रहा है, और वो कहीं से भी कोई नेगोशिएशन नहीं है, बस कुछ मैसेजेस हैं। फार्स ने कहा कि जो पोस्टपोनमेंट किया है ट्रंप ने इसीलिए किया क्योंकि ईरान का जो रिटेलिएशन प्लान है उससे ट्रंप डर गए हैं। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा 5 डे हॉल्ट जो ट्रंप ने किया है स्ट्राइक्स पर, वो ईरानियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट करने के पहले टाइम बाई कर रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री प्रिपरेशंस उनको करना है इससे पहले वो ईरान पे हमला करें। नोइंग वेरी वेल ईरान ने अपने कैपेबिलिटीज दिखा दी है कि किस प्रकार से यूएस और गल्फ को घुटने पे टेक सकते हैं अगर वो भी उसी प्रकार से हमला करें। तो इस प्रकार से दोस्तों इस बीच में ट्रंप ऑयल प्राइसेस को भी डाउन करेंगे और फिर वीकेंड वॉर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जानना होगा कि आखिरकार ट्रंप टाको क्यों किए, क्यों चिकन आउट किए। देखिए एक तो कॉमन कारण है, हम सभी को दिख रहा है कि देखिए ट्रंप को लग रहा है डर। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ईरान का जो पावर ग्रिड है बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, मल्टीपल पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, किस किस को उड़ाइएगा, कोई एक सेंट्रल नोड नहीं है जिसको आप उड़ा सकते हैं। लेकिन बदले में ईरान जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं गल्फ कंट्रीज के, वैसे ही जो पावर सेंटर्स हैं, पावर प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, उन सबको बड़े आसानी से चुन के मार सकता है। उसकी मिसाइल्स के पास कैपेबिलिटीज हैं, इजराइल के अंदर घुस घुस के हमला कर रहा है। तो ये क्या चीज है? तो ये चीज क्लियर है, जो मैसिव रिटेलिएशन है उसके लिए इस वक्त गल्फ कंट्रीज और यूएस तैयार नहीं है, तो इसलिए गल्फ कंट्रीज का बहुत दबाव है कि आप एस्केलेशन ना करें। दूसरा यहां पे दोस्तों ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो केवल हॉर्मुज नहीं, पूरे के पूरे पर्शियन गल्फ को हम माइन कर देंगे, और फिर कई महीने लग जाएंगे आपको डी माइनिंग में, वॉर खत्म होने के बाद भी। तो ये तो कहीं से भी नहीं होने वाला, आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, सारे अलाइज के लिए इकोनॉमिकली कैटास्ट्रोफिक होगा। इतने लंबे समय तक इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएंगे कि यूएस कंज्यूमर सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले हैं। लाइकवाइज जो यूएस अलाइज इस रीजन में है वो सबसे ज्यादा रोने वाले हैं। क्लियरली ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम होगा। दोस्तों यहां पे जानना होगा, इस वक्त यूएस एंड इजरायली पोजीशन फुल स्केल वॉर के लिए तैयार नहीं है। यहां पे जो ईरानियन रिस्पॉन्स है वो बहुत मैसिव है और कैपेबिलिटीज तैयार है। यूएस इजराइल दोस्तों इंटरसेप्टर्स भी उनके कम होते जा रहे हैं, तो सप्लाईज वगैरह वापस बनाना बेहद आवश्यक है। तो इसलिए अगर आप देखें तो इस वक्त वो टाइम बाई कर रहे हैं, अलग अलग ज्योग्राफी से इंटरसेप्टर्स को भी रिप्लेनिश उनको करते रहना है। ऑलरेडी आप देखें तो कोरिया से मूव हो चुका है इंटरसेप्टर्स, यूरोप से भी आना शुरू हो गया है, पता नहीं जेलेंस्की से भी इंटरसेप्टर्स ना ले ले। तो बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही हैं, तो क्लियरली ट्रंप इज बाइंग टाइम। लेकिन ईरान का कहना है एग्जैक्टली बहुत बड़ी चीज यहां पे हो रही है। दोस्तों अर्ली मंडे मॉर्निंग ट्रंप ने ये ट्वीट किया, जस्ट मार्केट खुला, ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हुआ और ट्रंप का ये ट्वीट आया। मार्केट्स जैसे ही ट्रंप का ट्वीट आया आपने देखा 2 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएस में बढ़ा, बस और बस इस ट्वीट से। और इसके साथ अगर आप देखें तो ट्रंप के पास ये हफ्ता जो ट्रेडिंग वीक है उसने ये देखा है कि कैसे भी करके ट्रेडिंग वीक पार करने देते हैं, 5 दिन का टाइम बाई करते हैं ताकि ऑपरेशन फ्राइडे नाइट को शुरू करेंगे जब मार्केट क्लोज होगा, या सैटरडे वगैरह से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से उनको ज्यादा दिन मिल रहा है। इस बीच में मरीन्स भी आने वाले हैं, आपको याद होगा जो इनिशियल डिप्लॉयमेंट है वो भी कंप्लीट होगा, इंटरसेप्टर्स भी रिप्लेनिश होंगे। तो इनका जो 5 दिन का सिलेक्शन है ये वीकेंड वॉर जो ट्रंप पसंद करते हैं उसके साथ एग्जैक्टली अलाइन करता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो पोस्टपोनमेंट हो रहा है इस बीच में यूएस मार्केट का भी अगर आप देखें तो जो रिस्पॉन्स आया बड़ा खतरनाक आया। जो बॉन्ड यील्ड्स थे, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड
हाईएस्ट लेवल सिंस जुलाई 2025 पहुंच गया 4.5%। ये दिखा रहा है कि यदि ये वॉर लंबा चला इसी प्रकार से तो बेहद जरूरी है कि ट्रंप यूएस के लिए जो लोन है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था तो एंड ऑफ द डे डेट पे चल रही है, उधार पे चल रही है, 39 ट्रिलियन का डेट है, तो वो बहुत महंगा हो जाएगा, तो यूएस के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो यहां पे जरूरी है कि वीकडे में मार्केट को ना छेड़े, जैसा चल रहा है चलने दें, पब्लिक को यही बताएं कि देखिए वार्तालाप हो रहा है, वॉर रुक जाएगा, वॉर रुक जाएगा, और ट्रंप की बातों पे किसको भरोसा है, फिर फ्राइडे होगा, अचानक से ट्रंप कुछ अलग करेंगे। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा कि सिंस सैटरडे ट्रंप के पास ये मालूम था कि ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा, लेकिन ये केवल मंडे को ब्लिंक किए यानी पीछे हटे, ये तब हुआ जब पीक मार्केट स्ट्रेस था। ये बता रहा है कि ये क्लियरली मार्केट डेज में कुछ बड़ा नहीं करना चाह रहे, वीकेंड विंडो का इंतजार कर रहे हैं, और उस बीच में मरीन्स भी आ जाए, और इसी वजह से ईरान कह रहा है ये और कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है जो ट्रंप कर रहे हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट को ईरान बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा। हो सकता है आने वाले समय में ईरान का रिस्पॉन्स कुछ अलग हमको देखने मिले, क्योंकि क्लियरली ट्रंप वो 5 दिन के ट्रैप में ईरान को फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान अब तक एक चीज हमने देखा है, एस्केलेशन लैडर में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ के जवाब दे रहा है, तो एस्केलेशन लैडर वही ओन कर रहा है अब तक इस वॉर में। तो देखना होगा ईरानियंस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड ऑफ द डे शतरंज के वो बड़े माहिर हैं, तो ये देखने लायक सिचुएशन यहां पर हो रही है।